नमस्कार। सीधी जिले की एक ऐसी विधानसभा जहां से हमेशा वर्चस्व कांग्रेस की ओर ज़्यादा रहा। हालांकि 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ने कांग्रेस प्रत्याशी को शिकस्त देकर अपनी फतह हासिल की थी। लेकिन जो आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को होने वाला है, इसमें लगभग जितने भी युवा नेता हैं और जो वहां से क्षेत्रीय मुद्दे लेकर अपना दावा करते हैं और भरपूर प्रयास उनका रहता है कि इस सिहावल विधानसभा में अगर हमें एक बार मौका मिल जाएगा तो हम इसकी सूरत बदल देंगे। लेकिन हकीकत जो अभी वर्तमान में बनी हुई है वो समस्या यथावत बनी हुई है। उसी तारतम्य में सिहावल विधानसभा से एक युवा नेता जिनकी प्रबल संभावनाएं हैं उम्मीदवारी को लेकर और अपना दावा भी बीच में पार्टी के समक्ष बार बार दोहराते हैं, तो आज हम उनसे मुखातिब होंगे और ये क्षेत्रीय मुद्दे और समस्याएं जानने का प्रयास करेंगे कि सिहावल विधानसभा में वो कौन से क्षेत्रीय मुद्दे हैं जिनको लेकर अगर आपको मौका मिलता है तो आप जनता तक जाएंगे और उनका भरोसा पाने में कामयाब होंगे। तो आइए मैं उन्हीं से जानने का प्रयास करता हूं। आप सिहावल विधानसभा से संबंध रखते हैं, एक जो उस विधानसभा में निकलकर बात आ रही है कि क्षेत्रीय समस्याएं बहुत है। बीजेपी ने 2003 से सड़क, पानी और बिजली को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस को प्रदेश में शिकस्त देकर अपनी सरकार बनाई, लेकिन सिहावल की अगर स्थिति देखा जाए तो निरंतर उसी तरह बनी है। ऐसी स्थिति क्यों? जी देखिए, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब भी कांग्रेस के विधायक थे सिहावल में, और जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तब भी कांग्रेस के ही विधायक हैं। और विधायक का काम होता है विधानसभा में जाके अपने क्षेत्र का मुद्दा उठाए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए वहाँ मांग करे, वहाँ जनता की आवश्यकता के हिसाब से वहाँ मांग करे, विधानसभा में अपनी मांग रखे और वहाँ से काम लेके और अपने क्षेत्र का काम कराए। अब ये कांग्रेस के विधायक हैं तो इन्होंने कभी आवाज़ जो है विधानसभा में उठाई नहीं। अब जब जनता की आवाज़ आप विधानसभा में नहीं उठाओगे तो आप जनता के डेवलपमेंट के लिए करोगे कैसे? इसलिए जनता का विकास, यहाँ विकास की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो ही नहीं पाई, क्योंकि कभी मुद्दा उठा ही नहीं। सिहावल में हमेशा से कांग्रेस के विधायक, और सरकार अब बीजेपी की तो भी काम नहीं हुआ, और कांग्रेस की सरकार तो काम करती ही नहीं थी, ये सबको पता है, इसीलिए तो बदलाव हुआ था। NH 39 की जो स्थिति बनी हुई है, सरकार भी केंद्र में आपकी, राज्य में भी आपकी, लेकिन स्थिति बड़ा विरोधाभास है। लोग जिस सुविधाओं से लाभान्वित होना चाहते हैं, स्थिति उससे पलट है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक्चुअली क्या है, ये सांसद जी का काम है नेशनल हाईवे या नेशनल लेवल के जो भी प्रोजेक्ट हैं उस पर वो काम करें। उन्होंने कंटिन्यू संसद में ये बात उठाई है, और जो परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी हैं उन्होंने इस पे जवाब भी दिया है, क्योंकि किसी ने प्रोजेक्ट लिया था, फिर प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया कुछ रुकावट की वजह से, तो वो कैंसिल हुआ, फिर वो कोर्ट में मैटर गया, उन्होंने सारा एक्सप्लेनेशन दिया है। इस पर कंटिन्यू प्रयास जो है वो सांसद महोदय के द्वारा किया जा रहा है। अब कभी कभी एक्सीडेंटल केसेस हो जाते हैं जिसमें किसी का बस नहीं चलता, क्योंकि जो देश है हमारा वो संविधान के हिसाब से चलता है। अब संविधान के हिसाब से लीगल प्रोसेस करके जो भी उसको है वो टेंडर बदला गया, बोले दिसंबर 2023 के पहले या एंड तक हम उसको काम खत्म कर देंगे। ये उनका स्टेटमेंट है श्री नितिन गडकरी जी का, तो उसमें मैं क्या बोल रहा हूँ। सीधी जिले में 4 विधानसभा सीट है। लगभग कांग्रेस और बीजेपी, अगर चुरहट की बात की जाए तो स्थिति स्पष्ट है। धोनी की बात की जाए लगभग वहां की भी स्थिति स्पष्ट है। लेकिन सीधी और सिहावल में जो प्रत्याशी का चयन होता है, चूंकि मैं ये बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि 2008 में विश्वामित्र पाठक जी को बीजेपी से उम्मीदवारी दी गई और वो सफल हुए उसमें। 2013 में और 2018 में तो
उनका नाम बिल्कुल विलोपित करके किसी ऐसे उम्मीदवार को शिव बहादुर सिंह जी को लाया गया। क्या ये जातिगत समीकरण को देख के भी पार्टी तय करती है? नहीं, देखिए, जातिगत समीकरण तय करने के हिसाब से टिकट देते तो सिहावल में उनको टिकट नहीं मिलता जिनको मिला था। ये किस वजह से एजेंसी ने, किस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने डिसीजन लिया, ये वही बता सकते, क्योंकि एक व्यक्ति की पार्टी तो है नहीं, संगठनात्मक प्रोसेस चलता है, वहाँ कई लोग मिलके इसको डिसीजन लेते हैं। जिस वजह से उन्होंने डिसीजन लिया होगा उसका परिणाम सामने है। वो काफ़ी वोटों से हारे हैं, मुझे लगता है 50% से ज़्यादा वोटों से वो हारे हैं। तो वो एक मैसेज गया है, उसके बाद अब वो लोग रिवाइज़ कर रहे हैं। इस बार प्रत्याशी दूसरा देने की प्लानिंग है, अब उसमें बीजेपी है क्या डिसीजन लेती है। भाजपा पार्टी द्वारा युवा नेताओं को भी काफी प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन सीधी जिले में इस चीज की बहुत कमी है। क्या लगता है इस बार सिहावल विधानसभा में कोई युवा नेता में आप भी शामिल है, प्रबल संभावनाएं भी हैं, तो क्या लगता है कि इस बार पार्टी आप पर विश्वास करेगी? देखिए, हमारा काम है कर्तव्य करना। मैं लोगों को जगाता हूँ, लोगों की समस्याएं हैं उस पर खड़ा होता हूँ, आवाज़ उठाता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, जहाँ पहुँच पाता हूँ वहाँ पर्सनली जाके। लेकिन अभी टिकट देना ये बीजेपी का काम है, ये पार्टी का काम है, ये संगठन का काम है। वो जिसको उचित समझेंगे उसको देंगे। हाँ, युवा को टिकट मिलेगा तो ज़्यादातर वोटर युवा हैं, 60 से 65%, 18 से 40 साल के बीच में लोग हैं। यदि इस एज के बीच के लोग को देते हैं तो उनकी शायद भावनाएं समझ के वो अच्छे से उस पर काम कर सकते हैं। पर किसको टिकट देंगे ये तो पार्टी का ही काम है। दावेदार तो बहुत हैं और सबकी उम्मीद है कि इस बार हो सकता है शायद हमारा नंबर लग जाए। देखिए, ये सबकी उम्मीद रहती है। कोई बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है, किसी की उम्र हो गई 60-70 साल, तो हर कार्यकर्ता का मन करता है, किसका मन नहीं करता कि बहुत अच्छा हो जाए, हमको भी सेवा का अच्छा मौका मिले, प्लेटफॉर्म मिल जाए तो हम काम करें। लेकिन पार्टी को तय करना है तो इसमें कुछ भी कमेंट करके कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मैं क्षेत्रीय मुद्दे की तरफ जाता हूँ। सिहावल विधानसभा में इस तरह से पिछले करीब कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से आदिवासियों का उत्पीड़न का कई मामले सामने आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जो वहाँ के वर्तमान विधायक जी हैं, उनके पड़ोस में ही एक आदिवासी के घर में सरहंगाई पूर्वक घुसकर कुछ पटेल समुदाय के लोगों ने मारपीट की। कल की एक घटना है जहाँ पर एक नाबालिग पीड़िता बालिका को 2 मुस्लिम युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म का वारदात को अंजाम दिया। उक्सा की भी इसी तरह थी घटना थी। फरसा से एक आदिवासी पर प्राणघातक हमला किया गया। इस तरह का समस्याएं क्यों? देखिए, सिहावल में थोड़ा सा डर का माहौल है, जिसको कह सकते हैं थोड़ा जंगल राज। सिहावल की जनता इतनी भोली है, एक ही परिवार को, जिसको परिवारवाद कहते हैं, एक ही परिवार को कई बार मौका दिया है, लेकिन उन्होंने परिवार का ही विकास किया है, क्षेत्र का नहीं किया। अब जो गरीब और पिछड़े और दलित हैं वो अब डरे हुए महसूस कर रहे हैं। 3 केसेस जैसे आपने बताया, जैसे घुघरा का एक केस है, संतोष कुशवाहा जी को फरसे से मारा गया, उसमें हमने बहुत कोशिश की, जाके मैं मिला और प्रयास किया, तो उसमें उन्होंने पुलिस कार्रवाई की, तुरंत आरोपी को गिरफ्तार किया। ऐसे ही केस हुआ है उक्सा में, 6-7 लोगों ने घुस के एक फैमिली को, पूरे परिवार को टांगे से मार दिया, सर में 18-20 चोटें आई। मैं जाके अस्पताल में चेक करके आया, मिल के आया उनसे, और पूरा परिवार डरा हुआ है। उसके बाद भी बोल रहे हैं घर में चोरी हो गई है, ताला वाला तोड़ दिया गया है, आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, FIR दर्ज हुआ है, आधे लोगों पे, आधे पे नहीं दर्ज हुआ है। तो ये जंगल राज टोटल फैला हुआ है सिहावल में, और आदिवासी गरीब पिछड़ा समुदाय वो बिल्कुल डरा हुआ है, उसको संतोषजनक न्याय नहीं मिल रहा है। इसके लिए आप लोगों के द्वारा आवाज़ क्यों नहीं उठाई जाती है? देखिए, मैं तो कंटिन्यू आवाज़ उठा रहा हूँ। अब मैं सबकी जिम्मेदारी, क्योंकि एक पार्टी में भी 10 लोग होते हैं, एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, सबकी अलग अलग साइज है। नहीं, ये प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि भाजपा हमेशा आदिवासी की हितकारी पार्टी बनी हुई है। अभी एक सीधी में हाल ही में घटना हुई थी जिसमें चरण तक प्रखारे गए थे पवित्र करने के लिए, लेकिन उसके विपरीत अगर देखा जाए तो ऐसी घटनाएं अगर निरंतर होती रहेंगी तो ये कैसे लोग यकीन करेंगे कि आदिवासी के हित में ही कदम उठाए जाते हैं। जो वो सीधी वाली घटना थी, मूत्रकांड जिसको कहा जाता है, उसमें मुख्यमंत्री जी को पता चला, उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया। अब सिहावल में जो घटनाएं हो रही है वो, क्योंकि वो आदिवासी क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ इतनी मीडिया नहीं है, वहाँ इतने एक्टिव लोग नहीं है, वहाँ सोशल मीडिया ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, मुझे लगता है 30-40% ही लोग यूज़ करते, तो वहाँ की बातें उठ के ऊपर नहीं आ रही हैं। वहाँ के क्षेत्रीय विधायक को ये मामला, क्योंकि वहाँ
सीधी जिले में जो कांड हुआ था उसमें वो तुरंत धरने पे बैठे थे, मामा बुलडोजर चलाओ करके बुलडोजर चलवाया, केस हुआ, NSA लगा, STSC लगा, तुरंत आरोपी पे एक्शन हुआ, तुरंत जिसके साथ अन्याय हुआ था उसको भी CM साहब ने सारा पैर पखारा और सारा धोया। लेकिन अभी वहाँ के मुद्दे पे सियावल विधानसभा के विधायक नहीं जा रहे हैं धरने पे, कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो मतलब उनका समर्थन है इस तरह की घटनाओं को। ऐसा तो लग रहा है कि शायद बुलडोजर में तेल ही नहीं है। तेल ही नहीं है ऐसा नहीं हो सकता। आज ही बुलडोजर सतना में चला है, किसी ने दुष्कर्म किया था तो उनके घर में बुलडोजर चला है। यहाँ का मैटर, जैसे अब मैं उठा रहा हूँ मैटर को, तो ये यदि CM साहब को पता चले, होम मिनिस्टर तक बात पहुँचे, ऊपर लेवल तक बात पहुँचे, तो उस पर एक्शन लेंगे, क्योंकि बीजेपी इस तरह के कृत्य को बर्दाश्त नहीं करती है। चाहे आप यूपी में ले लीजिए, चाहे MP में ले लीजिए, चाहे महाराष्ट्र में ले लीजिए, चाहे कहीं भी ले लीजिए, आप जितना भी है, ये बीजेपी का एजेंडा ही है कि गलत करने वाले को बख्शेंगे नहीं, खासकर घृणा कृत्य करने वाले को, दुष्कर्म करने वाले को तो किसी भी तरह से नहीं बख्शा जाएगा। क्या लगता है कि ये इस तरह का मामला या प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के पास नहीं जा पा रहा है, या आप लोग पहुंचाने में असफल है? अब आप ये भी कह सकते हैं कि हम असफल भी हैं, क्योंकि कई लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो अकेले 1-2 उठा रहे हैं तो शायद आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। पर मुझे ऐसा भरोसा है कि मैंने ये बीड़ा उठाया है तो ये प्रदेश लेवल के हेड तक पहुँचेगा और इस पर एक्शन ज़रूर होगा। ये आदिवासियों पे जो हमला हुआ है उक्सा में, इस पर भी उन पर गिरफ्तारी होगी STSC एक्ट के तहत, और जो ये दुष्कर्म हुआ है इनके घर पे भी जो भी बुलडोजर चलाया जाएगा, जो भी कार्रवाई होगी प्रशासन की तरफ से, वो होनी चाहिए। प्रशासन थोड़ा ढीला ढपोसा बरत रहा है, क्योंकि लोकल जो पॉलिटिशियन रहते हैं, लोकल जो लोग रहते हैं, उनका दबाव रहता है, तो वो मैटर अच्छे से उठ नहीं पाया है। लेकिन अब प्रदेश लेवल तक बात पहुंचेगी तो उसमें एक्शन सरकार जरूर लेगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। भाजपा ने तो सिहावल विधानसभा में विकास यात्रा का जिक्र किया था। जब विकास ही नहीं हुआ तो किस प्रकार की विकास यात्रा? देखिए, इस बात के लिए तो मैं खुल के बोलूँगा कि जब सिहावल में विकास यात्रा निकली थी तो मैंने फेसबुक लाइव करके बोला था कि क्षमा करें, सिहावल में कोई विकास नहीं हुआ है और मैं विकास यात्रा का समर्थन नहीं करता, क्योंकि कोई विकास नहीं हुआ है। मुझे सिहावल में ऐसा कोई विकास नहीं दिख रहा है जो हुआ हो, और ऐसा कोई भी नेता प्रतिपक्ष भी नहीं है सिहावल में जो आवाज़ उठा सके जनता की। कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है, ये मुझे पता है, कोई नहीं आवाज़ उठाता। जब सिहावल विधानसभा की बात आती है तो अगर युवा नेता के रूप में देखा जाए तो आपका नाम सबसे पहले आता है, लेकिन आपके साथ एक और चीज जुड़ी हुई है कि आपको एक पैराशूट लीडर की तरह पेश किया जाता है कि ये क्षेत्रीय मुद्दों को उस प्रकार से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अभी ये राजनीतिक भूमिका में अभी ये सक्रिय हुए हैं। तो इसमें कहाँ तक हकीकत है? देखिए, क्या है, पैराशूट से उसको बोला जाता है, जैसे मैं 50-55 साल का हूँ, 30-40 साल से जब से मेरी समझ हुई, होश संभालना जिसको बोलते हैं, तब से मैं 30-40 साल गायब हूँ क्षेत्र से। नहीं, होश संभालने से 18 साल के पहले तक तो आदमी बहस की नहीं है, उसके बाद से मैं अपना पढ़ाई लिखाई करके, काम व्यापार करके, उसके बाद मैं क्षेत्र में आ गया हूँ कंटिन्यू। आज 36 साल की मेरी उम्र है और मैं क्षेत्र के लोगों के साथ 4-5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे लगता है मैं लेट नहीं हूँ, ना मैं पैराशूट से हूँ, यहीं स्कूलों का पढ़ा हुआ हूँ, यहीं नीचे ज़मीन में बैठ के टाट में पढ़ाई किया हूँ, तो मैं ज़मीनी मुद्दे नहीं जानता। ये तो बेकार की बातें हैं। मैं ऐसा नहीं है कोई 60 साल का रिटायर हो गया और 40-50 साल से क्षेत्र से दूर हूँ और अब आके और पैसा है तो मैं पॉलिटिक्स करने लगा। 36 साल की उम्र है, ये सही उम्र है, ये सही समझ है लोगों के लिए काम करने की, और मुझे लगता है कि ये सब बातें निराधार है। मैं सही समय पर हूँ। सोशल मीडिया की जनरेशन है, आप सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव हैं, इसीलिए लोग कहते हैं कि शायद ये युवाओं के साथ उतना कनेक्टेड है। लेकिन स्थिति किसी के लिए सही है या गलत है? मतलब मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हो सकता है जो और उम्मीदवारी पेश करते होंगे उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक डर सा लगा रहता है कि शायद ये युवाओं से कनेक्ट है तो कहीं इनको ना मौका मिल जाए। देखिए, डरना लाजमी है, हर वो व्यक्ति डर रहा है जो कंपटीशन में है, जो रेस में है। डर तो रहता ही है, कोई डर में है दिखाता है, कोई नहीं दिखाता, डर तो रहता ही। हम भी प्रयास कर रहे हैं, हम भी लोगों से जुड़ रहे हैं, तो डर तो लाजमी है, सबको डर होना चाहिए और डर बना ही रहना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन तगड़ा है तो डर तो बिल्कुल लाजमी है। आगामी विधानसभा 2023 के चुनाव में वो कौन से क्षेत्रीय मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर आप जनता के भरोसा जीतने में कामयाब होंगे? देखिए, मैंने अपने मेहनत से जो भी काम धाम अपनी समझ से, अपनी समझदारी से किया है, जिस तरह से मैं इस जगह पे पहुंचा हूं, मैं कोई बहुत
स्ट्रांग फैमिली से नहीं हूँ, मजबूत हूँ, हम भी मिडिल क्लास से भी लोअर क्लास फैमिली से। तो जिस तरह से मैंने खुद को डेवलप किया है, मुझे लगता है मौका मिलेगा तो जो बच्चों में, जो युवाओं में तकलीफ़ है, नशा की तकलीफ़ है, बेरोज़गारी है, वो मैं दूर करने में सक्षम होऊंगा। और ये दूर हो जाएगा तो चीज़ें ऑटोमेटिक सब सेट हो जाएंगी। बेरोज़गारी ख़त्म हो गई तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा, लोगों में डेवलपमेंट तो काम डेवलप हो जाएगा। चलिए, एशियन न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया।